आज भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल की मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, मुख्य वक्ता राघवेंद्र गौतम और जिला प्रभारी महेंद्र सिंह यादव का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिला। कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को केसरिया साफा बांधकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के प्रभारी राहुल राजपूत ने कहा कि भोपाल जिले के अंदर मंडलों में मंडल कार्य समिति का आयोजन किया गया है। इसी तरह आज कोलार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल की कार्य समिति का आयोजन हो रहा है, जिसमें कोरोना वायरस के समय जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जनसेवा का कार्य किया और मंडल के अंतर्गत जितने कार्यक्रम हुए उसकी रूपरेखा रखी जा रही है। हमारे वक्ताओं ने हमारे मध्य प्रदेश सरकार की योजना और हमारा मंडल स्वावलंबी सशक्त कैसे बने इसके बारे में बताया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष प्रदीप पाटीदार द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई और आगामी कार्यक्रम के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को बताया। सफल कार्य समिति होने के लिए मंडल पदाधिकारी को बधाई दी है। फूक मारो उतनी भक्का मारे भग भुल जाती थी, आंख में आंसू आते थे। यही एकमात्र सरकार है जो सिलेंडर अरबपति के घर पर है वो गरीब की झोपड़ी में भी मिलेगा। यही शिवराज जी की सरकार, यही मोदी जी की सरकार है। और कांग्रेस के राज में महंगाई बढ़ गई। तुम पेट्रोल फ्री में दे रहे थे, आप लोग इस तरह कभी चुप हो जाए। महंगाई में कांग्रेस ने पेट्रोल फ्री में दिया? फ्री में दिया? 86 रुपए 75 पैसे तक पेट्रोल बेचा है इसी कांग्रेस ने। अरे बेईमानो, तुम अगर 5 रुपए के पेट्रोल लीटर छोड़ के जाते और फिर अगर वो 20 रुपए होता तो मोदी जी पर आरोप लगता। तुम्हारे बाप दादे अरब से समझौते करते रहे, मुगलों के सामने घुटने टेकते रहे और अरब कंट्री से पेट्रोल डीजल मंगाते रहे, भारतीय जेबों को काटते रहे। तुमने एक भी विकल्प की गाड़ी तैयार नहीं की। तुमने भारत में पेट्रोल की खोज तैयार नहीं की। तुमने डीजल का खोज नहीं किया। तुमने कोई हर पर जो है कोई नया डीजल तैयार नहीं किया। हमारे अगर कोरोना काल नहीं होता तो हम हर जगह सौर ऊर्जा से या इलेक्ट्रिक कार तैयार कर देते। 40% डीजल और पेट्रोल की खपत कम कर देते। खपत बढ़ेगी तो महंगी होगी कि नहीं? बताओ, होगी कि नहीं? खपत किसी चीज की बढ़ेगी तो महंगाई होगी कि नहीं? होगी। खपत बढ़ रही है और इसलिए वो जो कहते हैं हम ऐसे मुंह आने लगते हैं। देखो भैया, बोलना सीखो और दल के पक्ष में बोलना सीखो। बोलना सीखो और किसके? बोलना सीखो और किसके? करने के लिए। तो कैसे उनने इस विचारधारा को गढ़ा होगा, कैसे संगठन को सींचा होगा। उन्होंने पैदल चल के, साइकिल पे, बग्गी में, बस में, ट्रेन में कैसे प्रवास करे होंगे। और तब तो पैसों की भी बहुत कमी हुआ करती थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास था। सत्ता को छोड़ के उद्योग मंत्री के पद को लात मार के जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना करी तो इस सोच को लेकर करी थी कि शुरुआत तो मैं जरूर कर रहा हूं, परंतु एक दिन ये छोटा सा पौधा बड़ा वृक्ष बनेगा। और उनके दृढ़ संकल्प के कारण, उनके विश्वास के कारण लगातार ये यात्रा आगे चलती चली गई। पर अगर हम उनको लगातार याद करते हैं तो उनके काम के आधार पर करते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको आज भी हम याद करते हैं। वो इसलिए ही करते हैं कि आजादी के बाद इस विचारधारा के लिए अगर किन्हीं दो लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष करके, हमारे पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में जिस विचारधारा को गढ़ा, हमको उस विचारधारा को आगे ले जाना पड़ेगा और उस विचारधारा को और मजबूत करना पड़ेगा। और आज इस मंडल की कार्य समिति में हम लोग तो सब संवैधानिक पद के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। कोई मंडल की कार्य समिति का सदस्य होगा, उपाध्यक्ष होगा, महामंत्री होगा, कोषाध्यक्ष होगा, मीडिया प्रभारी होगा, कार्यालय मंत्री होगा। पर संगठन ने हमको जो जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी के साथ मैं न्याय करूंगा। और एक आदर्श कार्यकर्ता के तौर पर मैं कैसे संगठन में अपना स्थान बना पाऊं, तब आज इस कार्य समिति में मेरी उपस्थित होने की सार्थकता होगी।
सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद और भारत माता की जैसे काम नहीं चलने वाला। हमको काम के आधार पर अपना स्थान बनाना पड़ेगा। कैसे मैं अपने आप को संगठन में साबित कर पाऊं, कैसे मैं अपना समय दे पाऊं, कैसे मैं अपना सामर्थ्य दे पाऊं, जिस चीज में मेरी दक्षता है कैसे मैं संगठन के लिए उसको अर्पित कर पाऊं। ऐसा नहीं कि मैं मंडल की कार्य समिति का सदस्य हूं तो मेरी कोई उपयोगिता नहीं है। अरे आप बहुत उपयोगी, तभी तो आपको संगठन ने जिम्मेदारी दी। बहुत सारे विषय पर लगातार अगली बैठक में भी जाना है। मैं आप लोगों से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं कि अगर आप पर भरोसा की भारत माता की मजा नहीं आया। इतने सभी अतिथि हमारे बीच में मौजूद हैं और आदरणीय विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी शुरू से इस कार्य समिति में हमारे बीच में, और इतना ओजस्वी उद्बोधन और आदरणीय मुख्य वक्ता जी का इतना विस्तार में हमको कार्य समिति के बारे में बताना, हमारे बीच में तो जोश आ जाना चाहिए। भारत माता का जयकारा कैसा होना चाहिए? जोरदार बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की इस मंडल की कार्य समिति में हमारे बीच में मौजूद हम सबके मार्गदर्शक, हजूर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने लगातार हमारी विधानसभा में विकास के एक नए आयाम स्थापित किए हैं, ऐसे आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय, जुझारू, संघर्षशील और लगातार किसी काम को देने के बाद उसकी मॉनिटरिंग जो करते हैं और लगातार कार्यकर्ताओं को चालना देने का काम हमारे साथ भोपाल जिले में कर रहे हैं मेरे साथी आदरणीय श्री सुमित पचौरी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आदरणीय आज के मुख्य वक्ता राघवेंद्र गौतम जी हमारे मुख्य वक्ता जनविज्ञान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रहे। हमारे इस मंडल के लोकप्रिय अध्यक्ष प्रदीप पाटीदार जी है तो युवा, और हम लगातार इस कार्य है तो युवा मतलब युवा नहीं भाई साहब ज्यादा युवा है पार्टी ने बोला ही था बच्चों को बनाने। लेकिन भाई साहब कार्य समिति जब से एक हफ्ते पहले ये तय हुई थी, उसके बाद भी हम लोग बैठे, कल भी हम लोग बैठे, और किसी भी काम को यानी नए उससे करना, जोश से करना। कई काम ऐसे रहते हैं कि आप कार्य समिति करने के लिए किसी लोगों को कोई दे देते हैं, पदाधिकारियों को, तो वो एक औपचारिक रूप से करते हैं, लेकिन इन्होंने इस कार्य समिति को बहुत मन से किया, बहुत लगन से किया। और मैंने कई बार बताया ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसे बलून, ये बोले बलून लगाना, नहीं वैसे बलून नहीं लगे, बोला नहीं वैसे बलून तो लगेंगे, मैंने ठीक है लगा तो ऐसे हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई प्रदीप पाटीदार जी, गुड्डू भदौरिया जी जो लगातार इनके साथ चालना देने का काम करते हैं, आदरणीय सतीश वर्मा जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, माताएं बहनों, मेरे साथ विषय जो दिया गया है वो स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का दिया गया है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में जो दूसरी लहर आई और जिस तरीके का सामना हम सभी लोगों ने किया, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे निकट के लोगों ने, और ऐसे कई लोगों से हमने आंखों से झकझोर देने वाली तस्वीरें हमारे सामने जो आई, इससे लगा कि वास्तव में ऐसा भी हो सकता है। कोरोना के इस काल में हम जब पेपरों में फोटो देखते थे तो पेपर पढ़ने में डर लगने लगा था, न्यूज चलाने में डर लगने लगा था। कोई अपने परिचित का फोन आता था तो हम फोन देख के उठाते थे, इसके घर में कहीं अनहोनी तो नहीं हो गई। और कई बार हम जब सोशल मीडिया चलाते थे तो ऐसा लगने लगता था कि अगर कोई बर्थडे और जन्म दिवस का भी डाल रहा है तो पहले उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता था कि ये क्या डाला है। तो ऐसा हमारे मन में भय उत्पन्न हो गया था, और मानसिक रूप से हम इतने, हमारे घर में बच्चे भी थे तो वो भी बोलते थे पापा न्यूज मत लगाओ। तो ऐसे भय के माहौल में, ऐसे डरावने माहौल में हम लोग निकल के आए हैं, और आज भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि हम सभी लोग सुरक्षित हैं और ऐसे काल में हम लोग सब निकल के आ गए।